राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन धाम की जय। जो भी भक्त सद्गुरुदेव भगवान के प्रादुर्भाव में सम्मिलित होना चाहते हैं उनके लिए पिछली वीडियो में एक लिंक शेयर किया था, जिसमें हमने बोला था कि ये लिंक शेयर किया है, इसमें अपना फॉर्म फिल कर दीजिए और आपको टोकन वहीं से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। अब जो भक्त किसी भी कारणवश अगर वो फॉर्म फिल नहीं कर पाए हैं, लेकिन अगर वो दीक्षित हैं, दीक्षा ले चुके हैं या फिर दीक्षा की उपस्थिति में हैं, तो वो वृंदावन ज़रूर जा सकते हैं और वहाँ पर जो भी उनके परिकर हैं उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो हो सकता है आपके लिए वहाँ पे सुविधा बना दी जाए, है ना। ये पूरी तरीके से हम क्लियर नहीं करें, लेकिन हाँ, जहाँ तक बोला जा रहा है कि जो दीक्षित हैं और दीक्षा के पद पर जो चल रहे हैं, उपस्थिति में हैं, उनके लिए शायद से हो सकता है कि उनको वहाँ पर व्यवस्था हो जाए, ऐसा आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं परिकरों से। ठीक है। अब और जो भक्त सद्गुरुदेव भगवान को फॉलो करते हैं और आप चाहते हैं कि टोकन मुझे एकांतिक वार्तालाप का या एकांतिक दर्शन का टोकन मिल जाए, तो 13 से 19 तारीख तक आप बिल्कुल भी वृंदावन में इस उद्देश्य से तो ना जाएं कि आपको एकांतिक वार्तालाप का या एकांतिक दर्शन का टोकन मिलेगा, क्योंकि इस टाइम पर बिल्कुल बंद किए गए हैं। और वहाँ पर अभी दीक्षा के लिए भी अभी आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे 19 तारीख तक सब कुछ बंद है। उसके बाद ही आप तुरंत जा सकते हो। उसके बाद करते हैं जिन भक्त को सद्गुरुदेव भगवान के प्रादुर्भाव में सम्मिलित होने का टोकन मिल चुका है, तो उनके मन में भाव ये आ जाता है कि जन्मोत्सव है, तो हम प्रभु जी के लिए क्या लेकर जाएं, कि हम क्या लेकर जाएं। तो सबसे बड़ी बात ना, आपके अंदर भाव ही है जिन्हें आप लेकर जाओ, है ना। देखो, यहाँ पर भेंट की बात की जाए तो जो हमें सब कुछ दे चुका है, जिससे हम खुद मांगते हैं उसे हम क्या दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है ना। और जिन्होंने नाम दे दिया, जीवन दे दिया, सब कुछ दे दिया, तो अब हम उन्हें क्या ही लुटाएं। और फिर भी अगर अंदर आपके भाव आ रहे हैं कि हम खाली हाथ नहीं ले जा सकते सॉरी, तो फिर आप उन्हें पत्रावली, पुष्पों की माला ही अर्पित करें, तो उससे ही वो खुश हो जाएंगे। बाकी आपके सबसे बड़े भाव हैं, नाम में निरंतरता है, इसी से वो प्रसन्न होते हैं। इसी को लेकर जाइए, है ना। आप इन्हें सच्चे में सुख पहुंचाना चाहते हो, कुछ देना ही चाहते हो ना, तो नाम जप कीजिए, इनके बताए हुए नियमों पर चलिए और सत्कर्म करते हुए आगे बढ़िए। बस यही गुरुदेव को चाहिए और इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। गुरु हैं, वो गुरु ब्रह्म है, उन्हें सब आभास हो जाता है, हम किसी भी दुनिया के कोने में क्यों ना बैठे हों। गुरुदेव ना सिर्फ हमसे एक ही चीज़ चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम किसी का भी अहित ना करें, ना ही अपने विचारों से, ना ही अपने कर्मों से किसी का भी अहित ना करें। जो भी करें हम सत्मार्ग पर चलते हुए अपने सही तरीके से अपनी दिनचर्या को निभाएं। दीक्षा को लेकर अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको दीक्षा लेनी है, तो सबसे पहले तो सर्वप्रथम तो अपने अंदर यही भाव आता है, एक स्थिति पैदा हो जाती है कि नहीं, अब ये राधा वल्लभ संप्रदाय में ही जाना है, श्री जी ही प्राप्त करनी है। तो ये अगर आपकी स्थिति आ गई है, तो राधा केली कुंज आप चले जाइए 5 बजे करीब। ठीक है। क्योंकि 5:30 बजे एंट्री हो जाती है, जो भी प्रथम निवेदन के लोग जो होते हैं, ठीक है, जो भी भक्त होते हैं। साथ में एक तरफ लाइन लगेगी लेडीज़ की, जो भी माताएं बहनें होंगी, और एक तरफ पुरुष की लाइन लगेगी। उसके बाद में ठीक 5:30 बजे आपकी एंट्री हो जाती है, और वहाँ पर सीधे लाइन में एक तरफ पुरुष, एक तरफ माता बहनें खड़ी होंगी, और वहाँ पर आपको जो है ना पकड़ा दिया जाएगा, छोटी छोटी एक पर्ची पकड़ा दी जाएगी, जिसमें आपको प्रथम निवेदन की डेट लिखी होगी। ठीक है। और वहीं पर एक बोर्ड होगा जिसमें सारे नियम लिखे होंगे कि आपको क्या क्या करना है, और बाकी आप वो जो उनके परिकर होंगे वो एक बार आके समझा भी जाएंगे कि किस किस तरीके से क्या क्या करना है। और कुछ भी बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा है, और आप पूरे दिनचर्या में समय निकाल सकते हैं, इतना ही है। ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है कि बहुत बड़े नियम है, बहुत कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी चीज़ें एक बार में क्लियर कर देते हैं। उसके बाद में वो आपको 2 महीने बाद आने को कहते हैं। उसके बाद आपकी दूसरी उपस्थिति होती है, तब वो थोड़े बहुत सवाल करते हैं कि आप कितने दिन से कर रहे हैं, क्या क्या मतलब कर पा रहे हैं, ये नियम ठीक से कर पा रहे हैं, नहीं कहीं पार कर पा रहे हैं, स्किप तो नहीं कर रहे, ठीक से आप रूल कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, सब चीज़ों को इस तरीके से कर पा रहे हैं। बाकी आप यहाँ पे कोई झूठ मत बोलो, क्योंकि वो बहुत अच्छे से, बहुत ईजिली आपको निकाल देते हैं। अगर उनको लगेगा, जिस भी उपस्थिति में उनको लगेगा कि हाँ आप बिल्कुल ठीक ठाक चल रहे हो, आप बिल्कुल अच्छे से नियमों को कर पा रहे हो, और अगर बाई चांस कोई 1-2 नियम ऐसे होते हैं जिन्हें कोई ग्रस्त नहीं कर पाता है, जैसे कि मान लो कि वो अष्टयाम की सेवा मतलब 8 पहर की सेवा, सुबह से लेकर मतलब पूरी मंगला से लेकर रात्रि शयन तक की पूरी सेवा, तो ऐसे भी ग्रस्त की सेवा थोड़ा सा मतलब मुश्किल हो जाता है। तो इसमें वो 2 सेवा का भी अलाउ करते हैं, लेकिन आपकी स्थिति देखकर। ठीक है। गुरुदेव जो जिस कोटि का अधिकारी होता है उसे वैसे ही नियम मिल जाते हैं, तो बस उसी तरीके से मतलब उसी तरीके की सेवा मिल जाती है। तो बस आप अपनी सेवा जैसे आपसे हो सकती है पूर्ण रूप से करने की प्रयास करें, और बाकी गुरुदेव खुद देख लेंगे कि आपको कब दीक्षा देनी है। और दीक्षा सबको मिल जाएगी, बस थोड़ा सा टाइम सबको चाहिए होता है प्रयास करने का। और जिस दिन लगेगा ना कि पूर्ण रूप से आप श्री जी के हो गए, ये भाव उनको खुद ही दिख जाता है। यहाँ पर कुछ भी ना हमें
छुपाने की, कुछ भी ज़्यादा चालाकी करने की ज़रूरत नहीं होती। हमारे भाव अपने आप उनको दिख जाते हैं कि बच्चे ने कैसी प्रिपरेशन करी है, ठीक है। तो बस यहीं से क्लियर हो जाएगा कि आपको इस दिन दीक्षा होनी है, ठीक है। श्री हरिवंश। अगर आपको कुछ भी सवाल पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, प्रयास करूँगी सारे क्वेश्चन का जवाब दे सकूँ। श्री हरिवंश।